वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लिब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी लिब्रा है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक लिब्रा को रेजोनेट ना करे, बट जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 1 से लेके 15 तक 2021। सो लेट अस सी लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी लिब्रास इन लव। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्रास इन लव। वाओ वाओ, एस ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpio energy. Oops. King of Swords, sorry, Knight of Swords, Ten of Swords, King of Wands, the Sun, King of Swords. Interesting. Bottom deck energy है आपका the Queen of Wands, यहाँ पे King of Wands है. Okay. कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो, बट आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। मे बी आप दोनों मैरिड हो बट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी, लियो लिब्रा, व्हाई डिड आई से लियो, ओके लिब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ एक स्टार्ट हुआ था लिब्रा, विच इज़ एंडिंग और विच हैज़ एंडेड। एक सिचुएशन था, एक रिलेशनशिप था, कुछ लोगों के लिए अभी भी है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे, बट इस वक्त आपको लग रहा है या पास में आपको ऑलरेडी लग चुका है दैट ये सिचुएशन ज़्यादा दूर नहीं जा सकता या नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। मे बी यहाँ पे किसी ने एक्शन नहीं लिया प्रॉपरली, यहाँ पे किसी ने ऑनेस्टी नहीं दिखाया, मे बी यहाँ पे किसी ने आपको थर्ड पार्टीज़ में रखा, या कोई झूठ बोला, या कोई साइलेंट था, किसी ने एक्शन नहीं लिया, काइंड ऑफ एनर्जी लिब्रा। ये जो भी एंडिंग हुआ है या हो रहा है लिब्रा, आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा सैड थे इस सिचुएशन के बारे में, बट आई एम टेलिंग यू लिब्रा कि आप बेसिकली सैड हो, आप बेसिकली खुश नहीं हो या थे, बट आप एक पर्सन के लिए आप दूसरे लोगों को नहीं देख रहे हो जो आपके लिए आपके वेल विशर्स है या आपसे प्यार करते हैं, जैसे कि मानो आपकी फैमिली, आपके ट्रू फ्रेंड्स। दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे मिल रहा है कि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड थे एक सिचुएशन पे, एक पर्सन पे, जो मे बी एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो थी या था, नेसेसरी नहीं है, बट आप इतना ज़्यादा फोकस्ड थे कि जब आपका बेसिकली दिल टूटा या जब आपका उस एंडिंग हुआ, जब आपका एक्सपेक्टेशंस ख़राब हो गए, आप कंप्लीटली दूसरे लोगों को इग्नोर कर रहे थे, या आप इतना ज़्यादा उस सैडनेस में गिर गए कि आप ये नहीं देख पा रहे थे या देख पा रहे हो दैट अभी भी लोग हैं आपके लाइफ में जो आपसे सच में प्यार करते हैं। एक पर्सन अगर आपको प्यार नहीं कर पाई या नहीं कर पाया लिब्रा, डजंट मीन कि आपको कोई प्यार नहीं करेगा कभी भी, या नहीं करता है या करती है, या आप डिज़र्व नहीं करते लव। आपका मे बी ये एक टेंडेंसी है कि अगर आप हर्ट होते हो या सिंस आप हर्ट हुए हो, आप खुद को दोष देने लगते हो, खुद को सेल्फ सबोटाज करते हो, या आपको लगता है आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा या आप डिज़र्व नहीं करते हो। यहाँ पे आप बहुत, आपका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है लिब्रा। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं,
मे बी नॉट रोमांटिकली बट मे बी फैमिली फ्रेंड्स, वैसे टाइप के लोग. I'm also getting karma energy here. I don't know why. But Libra, what I'm seeing is कि सिंस आप हर्ट हुए हो लिब्रा, अगर आप इस एनर्जी को कुछ ऐसा करने में इन्वेस्ट करोगे जो जो आपको बहुत सक्सेस दे सकता है, अगर आप इस एनर्जी को सैडनेस को, इस पेन को कुछ क्रिएटिव करोगे, कुछ प्रोडक्टिविटी में लगाओगे, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, आप कैसे उस सिचुएशन को यूटिलाइज कर रहे हो. आई थिंक आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर पाओगे अपने लिए. सो अगर आप सैड हो, अगर आप बेसिकली खुश नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका सब खत्म हो चुका है, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा लिब्रा, देन इस सिचुएशन को काम पे लगाओ, इस सैडनेस को काम पे लगाओ. आई नो कि कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं पागल हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, नॉनसेंस है ये. नो, दिस इज़ नॉट नॉनसेंस. ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज़ नॉट नॉनसेंस. ये इस सैडनेस को लिब्रा ज़िद में बदलो, इसको एक ज़िद बनाओ, इसको ज़िद बनाओ अपना. एंड ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज अगर आप उस प्रोडक्टिव लेवल पे चले गए, अगर आप इस एनर्जी को उस प्रोडक्टिव एनर्जी पे कन्वर्ट कर लिए, आपको सक्सेस मिलना तय है लिब्रा. चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो, चाहे वो आपका स्टेबिलिटी हो, फ्यूचर हो, जॉब, करियर, बिजनेस, व्हाटएवर. ओके. एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जितना आपको पता भी नहीं है, इज समथिंग आई एम गेटिंग. सो आप अपने आप को चाहे वीक समझे या आपको लगे कि आप बहुत वीक है, आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, लोग आपको वैल्यू नहीं करता है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू थिंक अबाउट लिब्रा. ओके, लेट अस सी आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है. कुछ लोगों के लिए मे बी कर्मा विल कम बैक. मे बी ये पर्सन वापस आएंगे जब आप इन्हें रिजेक्ट कर दो एक दिन. फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं. बट डू समथिंग क्रिएटिव. इस पेन को लेके मत बैठो लिब्रा, बिकॉज पेन को लेके बैठना कभी हेल्पफुल नहीं होता है. उस पेन को अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज करोगे, आई थिंक वो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है. ओके. बॉटम डेक एनर्जी 4 ऑफ कप्स. सो ज़ोडिएक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस. या सो लिब्रा, आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है. आई फील आपके पर्सन इस वक्त, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन आपसे अभी भी अट्रैक्टेड है. आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचते हैं, या आप जैसे दिखते हो, या आप जैसे ये जो अट्रैक्शन था, ये अट्रैक्शन अभी भी है. ठीक है. आप आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, या आप में जो भी क्वालिटीज़ है जो इस पर्सन को अच्छा लगता था, वो अभी भी उनको अच्छा लगता है. टू बी ऑनेस्ट, मे बी जैसे आप बात करते हो, मे बी जैसे आप दिखते हो, या जो भी है वो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकती है या सकता है. वो उनका हाथ पैर बंधा हुआ है एंड वो कुछ कर नहीं सकते. कुछ लोगों के लिए लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ छुपाया है उनसे, या आप बहुत कुछ छुपा रहे हो उनसे, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें और आपने मे बी मूव ऑन कर लिया है, या आप
उनको थर्ड पार्टी में रख रहे थे, या आप बहुत सीक्रेट्स रखते थे उनसे, या आप कुछ आप चीज़ें छुपाते थे उनसे। उनको ऐसा लगता है, मे बी ऐसा है, मे बी ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उनको ऐसा लगता है। सो लीब्रा बेसिकली वो बहुत ज़्यादा होपलेस है इस सिचुएशन को लेके। हाँ, वो अट्रैक्टेड है, हाँ उनको अभी भी आप पसंद हो, बट उनको लगता है कि इस सिचुएशन में और कोई चारा नहीं है बट टू मूव ऑन। सो वो कोशिश कर रही है इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के सामने देखने की। लाइक उन्होंने बस डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन कर चुकी हैं या चुके हैं, नो, बट उन्होंने बस ऐसा डिसीजन लिया है कि सिंस मैं इस सिचुएशन में अब कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, सो आई थिंक मुझे आगे देखना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मेरे अपने विशेस को फुलफ़िल करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचना चाहिए। सो दैट इज़ योर पर्सन's एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो कि ये पर्सन आपको सेकंड चांस लाइक आप दोनों में होगा या नहीं, बिकॉज मुझे आपके पर्सन के साइड से एक्शन नहीं दिख रहा है लीब्रा। अगर आप रीच आउट करो फ्यूचर में कभी, मे बी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, या मे बी फिर से कुछ स्टार्ट हो सकता है फ्यूचर में, बट आपके पर्सन के साइड से यहाँ पे कोई एनर्जी या कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है मुझे। बल्कि ये पर्सन कोशिश कर रही है टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीब्रा, बिकॉज इनको लगता है कि इस सिचुएशन में अब कुछ चेंजेस नहीं हो सकता या कुछ बेटरमेंट्स नहीं हो सकते, ये एंड हो चुका है, या आप मूव ऑन कर चुके हो, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप मे बी इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाए थे या छुपा रहे हो, या समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ नॉट राइट। इस पर्सन को इस सिचुएशन पे अब उतना भरोसा नहीं हो रहा है। सो बेसिकली ये डिसाइड कर रहे हैं टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज और हर ओन फ्यूचर। ओके, या उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। So let us see Libra आपका finances, career, finances and career for my Libras. Okay. 9 of Cups, wow. 8 of Cups, 6 of Swords, 5 of Pentacles, 9 of Pentacles, the Horn God, bottom deck energy, 5 of Swords. Okay. So finances, career for my Libras, I'm seeing आपका कुछ विश है लीब्रा, बट आप उस सिचुएशन के बारे में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू नीड टू टेक एक्शन, आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा, आपको वो एक्शन जो आप सोच रहे हो, सिर्फ सोचने से ये विश आपका फुलफिल नहीं होगा लीब्रा, टू बी ऑनेस्ट। यू नो व्हाट आई एम गेटिंग कि लीब्रा आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ के बारे में कि आप ये कर सकते हो, आप ये हासिल कर सकते हो लाइफ में, बट जो कि हाँ आप कर सकते हो, ये सच है आप कर सकते हो, बट आप एक्शन जो जब बारी आती है एक्शन लेने की या कुछ रिस्क उठाने की या कुछ मेहनत वो हार्ड वर्क देने की, लीब्रा आई थिंक आपको और भी हार्ड वर्क देना चाहिए या और भी आपको कुछ करना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो लोग बस सोच रहे हो हर दिन बट एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहे हो, फिज़िकली लाइक मटेरियल वर्ल्ड में आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस आइडियाज़ है आपके मन में, बस प्लान ऑफ एक्शंस है कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा होगा, बट आपको वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई रिस्क है यहाँ पे, वो रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप सीखें, आप आगे बढ़े, आपका सिचुएशन, आपका जो एनर्जी है वो मूव करे, यू नो, तभी जाके आप वो बेटर सिचुएशन देख सकते हो अपने लाइफ में, आप वो डेवलपमेंट, आप वो सक्सेस देख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे फेम पाना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, आई डोंट नो। एंड ऑल्सो लीब्रा आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस विश को फुलफ़िल करने के लिए।
या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम्बिशन है, जो आप करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है सैक्रिफाइस आपका सोशल लाइफ, आपका कुछ बुरा आदतें है जो आप सैक्रिफाइस करो या करना ज़रूरी है। मे बी आपका प्रेजेंट जॉब या समथिंग, आपको कुछ एक गिव अप करना पड़ेगा, तभी जाके आप और भी सक्सेस देख पाओगे, आप और भी आगे बढ़ पाओगे लिब्रा। बिकॉज सक्सेस आप देख पाओगे फॉर श्योर, सक्सेस यहाँ पे है, बट उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे सिचुएशन में, एंड कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये सैक्रिफाइसेस क्या है वो आपको पता होगा, बिकॉज हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा। ये जनरल रीडिंग है। चाहे वो बुरा आदतें हों, चाहे वो टॉक्सिक सिचुएशंस हो, टॉक्सिक लोग हो, ऐसे लोग हो जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको हमेशा ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम ये नहीं कर पाओगी, मे भी वैसे लोग, मे भी वैसे आदतें, या आपका रूटीन, या आपका लाइफस्टाइल, पढ़ने का टाइम, या बिजनेस में आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ओवरऑल एवरीथिंग। सो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है लिब्रा, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपने हार्ड वर्क करा तो आप वो सक्सेस देख पाओगे फॉर श्योर। ऑल्सो आई एम हियरिंग डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, क्योंकि उससे आपका एंजाइटी लेवल हाई होगा। सो अगर कोई आज सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कल को आप सक्सेसफुल हो सकते हो, मे बी उस पर्सन से भी ज़्यादा आप सक्सेसफुल होके दिखाओ। सो किसी और के सक्सेस पे या किसी और के लाइफ पे अपने लाइफ को, अपने सक्सेस को मत कंपेयर करो, उससे एंजाइटी बढ़ेगा और कुछ नहीं। ओके, सो जनरल मैसेजेस फॉर माय लिब्रास। सी 5 of swords again, 3 of pentacles, 9 of swords, the battle, that is the chariot, the witch, the star. Bottom deck energy had the page of cups. Okay, first of all, general energies is, as I said, okay, I just went blank, I don't know why. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कंपेयर योर सेल्फ लिब्रा, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ कि किसी के लाइक कोई और कुछ कर रहा है अच्छा तो अरे वो तो मेरे ही एज का है, उसने ऐसा कर लिया, मैं तो नहीं कर पाया, तो मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो बेकार हूँ, मेरे में तो टैलेंट नहीं है। अगर ऐसा आपका सोच है, यू नीड टू चेंज इट। एज से कभी सक्सेस का पता नहीं चलता, या बिकॉज हर किसी का स्टोरी डिफरेंट होता है, हर किसी का लाइफ डिफरेंट होता है, लेसन्स डिफरेंट होते हैं। सो don't do that, don't punish yourself by comparing yourself, okay? Next, what I'm seeing here is ट्राई करो कि आप खुद को जितना टाइम हो सके आप अकेले में बिता रहे हो, एंड आप खुद के वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो, खुद के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर रहे हो। बिकॉज आई एम सीइंग लिब्रा कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हो, चाहे वो कुछ फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके कुछ फ्रेंड्स हो, या कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो आपके लाइफ में जो टॉक्सिक है, जो आपको डीमोटिवेट करता है या करती है, या जो आपके लिए ओवरऑल सही नहीं है, जो आपको बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो कोशिश करो जितना हो सके अपने साथ टाइम बिताने की, अपने काम से मतलब रखने की, एंड आप होप करना मत छोड़ो लिब्रा। बिकॉज अगर आप सपना देखना छोड़ दोगे, अगर आप होप्स रखना छोड़ दोगे, फिर आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। ओके, सो कोई भी ड्रीम, कोई भी एम्बिशन लिब्रा इम्पॉसिबल नहीं होता है लाइफ में। अगर आप सही से एक्शन ले रहे हो, अगर आप सही से हार्ड वर्क कर रहे हो उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। जब तक आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो, जब तक आप खुद के लिए हो, सो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत सारे नए चीज़ें सीख रहे हो, मे बी जो आपको काफ़ी, आपका जो इंटरेस्ट है उन सारी चीज़ों में, वही अगर आपको कुकिंग पसंद है, मे बी आप नए चीज़ें सीख रहे हो। अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप वो ज़्यादा कर रहे हो, एंड ट्राई टू डू दैट मोर। बिकॉज आप जितना अपने
आपके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप जितना वो सारी चीज़ें करोगे जो प्रोडक्टिव है, जो अच्छा है आपके लिए, आपके मेंटल फिज़िकल हेल्थ के लिए, एंड जो आपको खुश कर सकता है एट द सेम टाइम, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता लिब्रा। ओके, एंड ट्राई टू मेक अ डिसीजन ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका लाइफ स्टाइल जो है, जो रूटीन है आपका डेली, उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। वो हेल्दी नहीं है, या तो उसमें कुछ ऐसा है जो जो आप चेंज कर सकते हो ताकि आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सको, ताकि आप और भी ज़्यादा कुछ कर सको, यू नो। सो थोड़े बहुत चेंजेस लाना यहाँ पे ज़रूरी है, थोड़ा बहुत डिसीशंस लेना यहाँ पे ज़रूरी है लिब्रा, ओवरऑल आपके सिचुएशन में। एंड जितना हो सके अपने साथ अकेले में थोड़ा सा टाइम बिताने की कोशिश करो, बिकॉज उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। बिकॉज आप जितने लोगों के साथ डिस्कस करोगे, जितना आप ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस लोगे, एडवाइसेस लोगे, आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, एंड स्पेशली अगर वो लोग टॉक्सिक हो अपने आपके लिए, सो आप और भी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे। सो वो मत होना, यू नो। ओवरऑल इट्स ऑल पॉजिटिव, डू नॉट वरी लिब्रा, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। एंड कोशिश करो अपने ड्रीम्स को सच करने की, कोशिश करो अपने आप पे भरोसा रखने की, कॉन्फिडेंस रखने की, बिकॉज ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप भी डिज़र्विंग हो, आप डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप सक्सेस डिज़र्व करते हो, बिकॉज यू आर गुड। ओके, डोंट सेल्फ सबोटाज योर सेल्फ। ओके, सो यही था आपके लिए आज लिब्रा, दीज आर द मैसेजेस जो मुझे मिला आपके रीडिंग से। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन इन किया आज। अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप आपके सारे ड्रीम्स एस्पिरेशंस सच हो जाए, एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर।